Good morning, 10th standard English medium, GT शेख विद्यालय. वेरी वार्मफुल वेलकम अगेन इन वीडियो लेक्चर सीरीज. विद्यार्थी, आज हम बात करेंगे हिंदी विषय के बारे में. तो आप सबको पता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शुरू किया है लेसन नंबर 10, जीने की कला, रिटन बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. आज़ाद उनका तखल्लुस है. तखल्लुस यानी कि उपनाम है. वे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे और वो बहुत बड़े शिक्षाविद और चिंतक थे. फारसी और उर्दू भाषा पर उनकी बहुत सारी अच्छी पकड़ थी और उन्होंने बहुत अच्छे चिंतनात्मक गद्य हिंदी साहित्य को दिए हैं. तो आज हमें एक ऐसा गद्य पढ़ने का मौका मिला है जिसमें जीवन की बात की गई है. एक नए विषय को लेकर इसमें मौलाना अब्दुल कलाम ने अपने विचार हमारे सामने प्रदर्शित किए हैं. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी. आज हम डिटेल में पाठ के बारे में बात करेंगे. जीने की कला यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग. अभी तो ये आप सब जानते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन उन्होंने तो आज से 60-70 साल पहले ये बात सबको बता दी थी कि जीवन की कला भी हमें आनी चाहिए. तो वो क्या कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं, आइए समझते हैं इस पाठ के माध्यम से. सबसे पहले वो एक चीनी कहावत से, चीनी वाक्य से शुरुआत करते हैं कि चीनी में ऐसा पूछा जाता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, और उसका उत्तर ये है, जो सबसे ज़्यादा खुश होता है, खुश रहता है, वो सबसे बुद्धिमान है. तो ये लेखक हमें ये कहते हैं कि चीन की ये फिलोसॉफी सभी को स्वीकार लेनी चाहिए. जीवन में खुश रहना चाहिए. ऐसा उतरा हुआ मुंह लेकर और चढ़ा हुआ मुंह लेकर, फूला हुआ मुंह लेकर अगर घूमते रहते हैं तो औरों को भी दुख होता है, ग्लानि होती है. इसीलिए हमें हर हाल में आनंदित रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए. और आगे लिखते हैं कि प्रसन्नता की कला सीख लेनी चाहिए. कुछ लोगों को प्रसन्नता की कला स्वाभाविक तौर से आती है और कुछ लोगों में ये कला नहीं होती, तो उनकी जो सामाजिक संरचना है, उनके सामाजिक संबंध है, वो कम होते हैं. वो ज़्यादातर लोगों से हिल मिल नहीं सकते और ज़्यादा वो अपने आप को औरों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते. तो हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें समाज में रहना है, लोगों के साथ रिश्ता बनाना है, लोगों के सुख दुख में हमें पार्टिसिपेट होना है. तो जीने की कला, प्रसन्न रहने की कला, खुश रहने की कला हमें सीख लेनी चाहिए. और आगे एक बात करते हैं कि आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्रे गीद की एक बात मुझे बहुत भा गई, जो उसने अपनी आपबीती में लिखी है. ये लेखक आंद्रे गीद जो फ्रांस के लेखक हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक बात लिखी है. वो ये है कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है. नैतिक उत्तरदायित्व यानी कि हमारा निजी एक कर्तव्य है कि हम खुश रहें, औरों को भी खुश रखें. हमारी खुशी का प्रतिबिंब औरों के जीवन में भी बढ़ सकता है. देखिए, अगर कभी आपने ये फील किया होगा कि माँ अगर खुश होगी, पिताजी खुश होंगे, तो घर में पूरा जो वातावरण है वो खुशी का रहेगा, माहौल खुशी का रहेगा. किसी किसी के ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, तो हंसते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहते हैं दादा दादी, तो घर में खुशी का माहौल रहता है. तो इसमें ये पैराग्राफ में ये भी कहा है कि हमारे सुख दुख किसी पर बहुत ही प्रभावित होते हैं. हमारी सुख दुख की छूत किसी को लग जाती है, यानी कि और लोग हमसे इफेक्टेड होते हैं. अगर हम खुश होते हैं तो लोग देख के अपने आप वो भी खुश होते हैं, हमारे तरफ आकर्षित होते हैं, हमसे अच्छा रिश्ता रखते हैं. और दुखी, जिसका जो हरदम दुख में रहता है, जिसका मुंह चढ़ा हुआ रहता है, मुंह फुला हुआ रहता है, हर किसी में गलती निकालता है, ऐसे नेगेटिव इंसान से कोई मित्रता नहीं करता, कोई उनसे अच्छी तरह से बात भी नहीं करता, और आहिस्ता आहिस्ता वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, एकांकी हो जाते हैं. तो एकांकी होना और आइसोलेटेड होना भी एक मनोरोग है. फिर उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है. व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं. हमें हिलमिल के आनंद से खुशियाँ बांट कर रहना है. ये है जीवन की कला. फिर आगे लिखते हैं कि हमारा जीवन एक शीशाधार है, यानी कि एक मिरर है. जैसे मिरर में हमारा प्रतिबिंब, जैसे हम है वैसे दिखता है, वैसे हमारा सामाजिक प्रतिबिंब औरों के
हमारे तरफ जो वर्तनी है औरों की औरों और लोगों का हमारे तरफ जो रुझान है उसमें दिख रहा है। अगर हम खुशी लेके बात करेंगे, आनंद से बात करेंगे तो लोग इस तरह से रिएक्ट होंगे। अगर हम हर बार उनसे झगड़ा करेंगे तो लोग फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता बुलाना बंद कर देंगे। तो खुश रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। हमारा जीवन हमारा प्रतिबिंब है, हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब समाज में पड़ता है। तो खुश रहना ये बहुत बड़ी बात है। और आगे लिखते हैं कि यह अजीब बात है कि धर्म, फिलसफी और सदाचार तीनों में जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। ये एक बड़ी समझने वाली बात है कि धर्म, सदाचार, नैतिकता, फिलोसॉफी, इन्होंने जीवन के हार्द को समझने के लिए संशोधन तो किया, तो उस संशोधन से कुछ अच्छा निष्पन्न होना चाहिए। इसके विरुद्ध ऐसा हो गया कि एक ऐसा भाव आ गया कि वह इंसान अपने आप को अगर फिलोसोफर समझता है तो वो ऐसे ही पूरा दिन गंभीरता से रहता है, छोटी छोटी बातों में हंसना जैसे वो भूल गया। उनको ऐसा लगा कि ये सब क्षुल्लक बातें हैं, इसका जीवन में कोई महत्व नहीं है। हालांकि जीवन में इसी का ही महत्व है। अगर इंसान हल्का फुल्का रहे, सबके साथ घुल मिल कर रहे, सबको अपना समझे और सबके साथ सहयोग करे, तो उस इंसान का जीवन और व्यक्तित्व दोनों ही समाज में स्वीकार्य रहता है। और उस स्वीकार्य व्यक्तित्व को अपने आप में आत्मविश्वास रहता है, वो चाहिए। जीवन की फिलोसॉफी इंसान को इंसान से दूर करने में नहीं है, इंसान को इंसान से जुड़ने में है। ये बात यहाँ पे की गई है। आगे कहते हैं, जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही है, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। यहाँ पे ये मौलाना जी एक बात की कंपैरिजन करते हैं कि देखो प्रकृति में भी कितनी खुशियाँ हैं। अगर सूरज, चांद, झिलमिलाती हुई तारों की बारात, ये सब आप देखें, आकाश देखें, वृक्ष देखें, पुष्प देखें, पंखी देखें, सब कितने पॉजिटिव है, सब कितने खुश हैं। और हम ऐसे फिलोसॉफी के नाम पर उतरा हुआ मुँह लेकर इधर उधर रहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं। हालांकि हंसना या चुटकुले सुनाना या खुश रहना ये इतनी छोटी बातें जीवन का हार्द समझाने में काफ़ी नहीं है। ये बात वो स्वीकारते हैं कि अगर जीवन में सत्य की खोज करनी है, ईश्वर की खोज करनी है, तो इसके लिए हमारे पास आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। लेकिन आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को ध्यान में न लें, हम सदैव उदास रहें, सदैव चिंतनात्मक स्वरूप में हम अपना प्रेजेंटेशन करें, ये आवश्यक नहीं है। ये मौलाना जी यहाँ पे कहते हैं। आगे कहते हैं, प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाह में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारियों में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता हो। वही जीवन है जो प्रकृति के दृश्यों के साथ अपने आप को सम्मिलित करके खुश रहे। तो देखो, प्रकृति कभी उदास, आपने कभी किसी पेड़ को रोते हुए देखा है? नहीं ना। आपने कभी किसी पक्षी को डिप्रेशन में देखा है? नहीं। आपने कभी ऐसा सुना किसी कुत्ते ने आत्महत्या कर ली? नहीं। ये जीवन की धारा है। तो प्रकृति के सभी तत्वों में वहाँ भी मुश्किलियाँ हैं, वहाँ भी दुख है। कभी ऐसा हो सकता है कि कुत्ते को एक दिन खाना न मिला हो, उसको तकलीफ हुई हो, रात को उसको नींद नहीं आई हो, लेकिन वो कहीं भी नींद की गोली लेने नहीं जाता, वो कहीं भी खाना खाने के लिए इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन डिप्रेशन में नहीं होता। तो प्रकृति के तत्व से हमें यही सीख लेनी है। ये बात जीने की कला इस पाठ में व्यक्त की गई है। 2-3 बार आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, अब हम स्वाध्याय के बारे में बात करेंगे। जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। वो अपने आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बहुत ही
इजी है फिर भी समझ लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी खुशियाँ बांट कर सुलझाई जाए या अपने आप में खुश रहकर सुलझाई जाए। जीवन की समस्या किसने ठीक समझा था? जीवन की समस्या को ठीक समझा था, वो जवाब यहाँ पे पार्ट में दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में वो आपको ढूंढना है। हर बार मैं आपको सभी ऐसे ही बता दूँ तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए ये आपको करना है। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है वो तो मैंने बता दिया, इसलिए दूसरी बार नहीं बताऊँगी, आपको पता है। आपको पता है सबसे जो खुश रहता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। ये चीनी वाक्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रसन्न रहने की कला क्या है? अब आपको अपने आप इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। कैसे? वो तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती, वो भी इस पार्ट में है, इसलिए आपको ढूंढ कर आपको लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे ऊपर हम समाज में रहते हैं। हमारा जीवन एक शीशाधर है, यानी कि आईना है, मिरर है। अगर हम खुश रहेंगे, जैसे शीशे में हमारी प्रतिकृति ऐसे ही दिखती है जैसे हम होते हैं, वैसे ही समाज में भी हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब ऐसे ही पड़ेगा जैसे हम होते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह से लिखनी है। हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते? अभी मैंने आपको बताया लास्ट 2 पैराग्राफ में ये बात यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम जी ने हमें बताई है। तो आप अपने आप इसको विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए, विशेषण बनाइए, भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये तीनों बहुत ही आसान है, आपको आता है, आपको अपने आप करना है, डाइजेस्ट से नहीं करना है। देखो जब भी मैं आपको, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, जब मैं अपने आप कर लेना ऐसे कहती हूँ ना, तो कहीं से बैठा बिठाया लिख लेते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप अपने आप इसमें अपना आत्मविश्वास से पढ़े, अपने आप इसमें से आंसर ढूंढें और लिखें। ये कर्तुवाचक, भाववाचक, विशेषण ये सब तो आप प्राथमिक में भी पढ़े हैं, तो ये तो कुछ नया नहीं है आपके लिए। तो हमें अपने आप कोशिश करनी चाहिए। ये भी जीवन की कला है। विद्यार्थियों के जीवन की कला है, क्या है पता है आपको? विद्यार्थी के जीवन की कला ये है कि शिक्षक जो समझाते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो पढ़कर समझकर अपने आप उसमें इन्वॉल्व होकर अपने आप निखरना है। ये विद्यार्थियों के जीवन की कला है। तो ये तो जनरल बात हुई थी, लेकिन विशेष बात आपके लिए ये है कि आप अपने आप अभ्यास करने का प्रयास करें और अपने आप समस्या का हल निकालें। ये तो अच्छा है, हम लोग सब आपको वीडियो के लेक्चर के माध्यम से गाइडेंस तो देते ही हैं, लेकिन भाषा में तो समझ में अब आ जाता है। आप इतने छोटे नहीं रहे कि आपको कुछ ना आए। तो इस तरह लेसन नंबर 10 जीने की कला यहाँ समाप्त होता है। आपको स्वाध्याय के प्रश्न जवाब लिख के मुझे मंगलवार को भेजने हैं। ओके गाइस, ट्यूसडे को आपको ये होमवर्क मुझे भेजना है। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, हंसी खुशी अपने चेहरे पर रखें, खुश रहे, औरों को खुश रखें, यही हमारा उत्तरदायित्व है। ओके गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।